we understand these four things as a four hands of goddess. भगवती के चार हाथ। भगवती को समझने के लिए भगवती का सिंबल से हम भगवती को समझेंगे। कोई भी देवता को समझने के लिए उनकी मूर्ति को हम लोग बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो मूर्ति से उस देवता का पता चलता है। कोई भी मूर्ति को बहुत गौर से आप ध्यान देंगे तो उनके पास जो आयुध है, उनके हाथ, उनके चेहरे, उनका वाहन, ये सब उस देवता के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले उनके चारों हाथ पे चर्चा कर लें। उनका जो ये चारों हाथ है, वो चारों हाथ ये चार चीज आपको दिलाता है। ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता और सौंदर्य। एपुलेंस, ग्रैंडियोर, prosperity and the beauty. What is Aishwarya? Let's go in short. What actually means the opulence? I try to translate it in English. Aishwarya. ऐश्वर्य शब्द ईश्वर से बना है। ईश्वर से ऐश्वर्य बना है। ईशत्व, ईश, ऐश्वर्य। अब इस ऐश्वर्य शब्द को अगर हम गौर से देखें, आपको ये पहले के तीन चीज बड़े मिलते जुलते दिखाई पड़ेंगे। आप कहोगे कि ऐश्वर्य और वैभव में क्या अंतर है, वैभव और संपन्नता में क्या अंतर है। कई बार हम लोग ऐश्वर्य को प्रॉस्पेरिटी लिख देते हैं या संपन्नता को ग्रैंडियोर लिख देते हैं। एग्जैक्टली इन सब में अंतर क्या है? ये तो बड़े एक जैसे मालूम पड़ते हैं। ऐश्वर्य, वैभव, जिसके पास वैभव होगा उसके पास संपन्नता होगी। नहीं, इसको समझ लेने जैसी बात है। ये चारों चीज मौलिक रूप से अलग अलग है। ऐश्वर्य का अर्थ है कि आपके पास ईश्वरीय आनंद है, ईश्वरीय सुख है। ये चारों सुख है। नो डाउट दीज ऑल फोर आर ब्लिस। लेकिन समझने जैसा है। ऐश्वर्य ऐश्वर्य जितना बाहर है उतना भीतर है, उतना दिव्य है। ऐश्वर्य दिव्यता की ओर ले जाता है। जैसे सौंदर्य, सौंदर्य का वो अर्थ नहीं है जो आप नॉर्मली अपनी भाषा में समझते हैं। हम लोगों को तो एक अवधारणा दे दिया गया है कि चेहरे का रंग ऐसा हो, बाल ऐसा, आंख ऐसा, नाक ऐसा, मुंह ऐसा, तो हम उसको सुंदर कहेंगे। लेकिन दुनिया में इतने जीव जंतु, पेड़ पक्षी, कीड़े मकोड़े, आप किसी को असुंदर कह सकते हैं क्या? यहां तक कीड़ों का भी एक शकल होता है। कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके भी शकल होते हैं, और उनको भी हम असुंदर नहीं कह सकते। सभी परमात्मा की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, और अपनी ये अभिव्यक्ति हम अपने जीन्स को, अपने डीएनए को दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। हमारा जो चेहरा है, हमारे जो चेहरे की बनावट है, वो हमारे डीएनए को अभिव्यक्त करता है, हमारे जीन्स को अभिव्यक्त, गुणसूत्रों को अभिव्यक्त करता है। और जितना अच्छा अभिव्यक्त करता है, हम उतने सुंदर होते हैं। आप अपने पिता और अपने माता को जितना बढ़िया आप प्रकट कर पाते हैं अपने चेहरे से, आप उतने सुंदर कहलाते हैं। आपका चेहरा आपके माता पिता का स्वरूप है, युगल स्वरूप है। आप इसलिए सुंदर नहीं होते हैं कि आपके नाक जो है तोते की तरह होती है, आपकी आंख मृगा की तरह होती है। ये तो लोगों ने एग्जाम्पल दिया है बस, ये लोगों उपमान देते हैं।
लेकिन हमारी सुंदरता काउंट होती है हमारे गुण धर्म से, कि हम अपने माता पिता से कितना मैच खाते हैं। वो वास्तविक सौंदर्य होता है। और दूसरा सौंदर्य जो है वो अंतर का सौंदर्य, अंदर से आप कितने सुंदर हैं। जब आप अंदर से सुंदर होंगे, यानी आपका हृदय सुंदर होगा, तो आप संपन्न होंगे। संपन्नता का अर्थ संतोष से है, आपको भीतर से सुख मिलता रहेगा। चेहरे में अगर कोई फुंसी फोड़े हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर अंदर से संपन्न नहीं है तो बाहर विपन्नता आ जाती है। संपन्नता का अपोजिट क्या है? विपन्नता, अभाव। तब वहां पर आप अभाव महसूस करते हैं। अभाव कभी भी बाहर नहीं है, अभाव भीतर होता है। तो जब हमारे भीतर में किसी प्रकार का असंतोष है, अनसेटिस्फेक्शन है, तो बाहर विपन्नता के रूप में प्रकट होता है। और अगर भीतर से आप संतोषप्रद हैं, जो है उसमें आप आनंदित हैं, तो वो संपन्नता को शो करता है। उसी प्रकार से वैभव है, विभु शब्द से बना है वैभव। विभु का मतलब होता है संसार, जिसकी चेतना संसार भर में फैली हो, जो संसार से जुड़ा हो। विभु शब्द से बना है वैभव, उसको कहते हैं वैभव। जो जितना ज्यादा करुणावान है, जो जितना ज्यादा आर्द्रता रखता है, लोगों से जुड़ा हुआ है, पूरे संसार से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वैभव। वैभव का मतलब घमंड का प्रदर्शन नहीं है। वैभव का मतलब ये नहीं कि देखो आज मेरे पास कार नहीं हेलीकॉप्टर है, वो वैभव नहीं कहलाता है। वैभव है कि आप एक नहीं हजार लोगों से जुड़े हैं, हजार नहीं 10,000 लोगों से जुड़े हैं, 10,000 लोगों के सुख दुख से आप संबंधित हैं, वो आपका वैभव है। वो विभु शब्द से बना है। विभु का मतलब होता है फैलाव, संसार। तो ये चारों शब्द मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं भाई हम लोग दिवाली मनाए क्यों? क्यों मनाया जाए दिवाली? दिवाली मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दिवाली मनाने का ये कुल मिलाकर के आप लोग के सामने 7 उद्देश्य हम रख रहे हैं। 7 कारणों से हम लोग दीपावली मनाते हैं। पहला है सुख और शांति के लिए, कि हमें सुख मिले हर प्रकार का, हम रोगों से मुक्त हों, हम परेशानियों से मुक्त हों, हम अपनी चुनौतियों से सुख पाएं, शांति पाएं, सौभाग्य मिले, हमारा भाग्य सफल हो। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा भी प्रयास कर रहे हैं तो भी मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दे रहा है। तो हमें सौभाग्य प्रदान हो, हमें संपन्नता प्रदान हो, जैसा कि हम लोग पहले देखे ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त हो। और यही नहीं, हमारे सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें साधक होना चाहिए, वो है मुक्ति। मुक्ति, मोक्ष। तो ये भी माँ लक्ष्मी, इसके लिए भी हम लोग दिवाली में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमें मुक्ति प्रदान करें, हमें इस संसारिक आवागमन से, बार बार जन्म लेना और मरने से मुक्ति प्रदान करें। लेकिन मुक्ति ही नहीं, हम भुक्ति भी चाहते हैं, कि हम प्रॉपर भोग भी करें, हम प्रॉपर भुक्ति भी मिले और प्रॉपर मुक्ति भी मिले, है ना। जैसा कि हम लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र में देखा है ना। तो वहां पे भी हम लोग भगवान त्र्यंबकेश्वर से यही मांग रहे हैं कि हमें सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमें सुगंधित भी करो, मेरा यश भी पहले, हम पुष्टिवर्धन भी हो। और उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृता। जिस प्रकार से एक तरबूज का या खरबूज का फल पक जाने पर, सुगंधिम और पुष्ट हो जाने पर
अपने लता से बाहर निकल आता है अपने आप, उसी प्रकार से हमें आप भुक्ति दो, यानी कि सुगंधिम और पुष्टि बनाओ, मेरा यश फैले, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, है ना, हमें यश हो, और उसके बाद हम मुक्त हो। तो भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति दोनों की दायिनी मां लक्ष्मी है। दूसरा है शक्ति और सामर्थ्य। शक्ति और सामर्थ्य, ऐसा नहीं कि केवल हमें संकल्प बल देना मां, मां केवल मुझे शारीरिक सौष्ठव देना, मां मेरे में हिम्मत देना, इसके अलावा मैं उसको डिजर्व कर सकूं, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज आए, एबिलिटीज आए। ऐसा नहीं कि केवल हम धन मांग रहे हैं मां से, धन को संभालने की क्षमता हो, है ना, वो भी हमें मिले। केवल हम लोग क्या है आजकल, आप यूट्यूब में ऐसे चैनलों की और ऐसे बौछार देखेंगे लोगों की, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और नाना प्रकार के प्रिंसिपल्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो झूठे और गलत हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोग सृष्टि से खूब पैसा मांगिए, आप खूब पैसा पैसा कीजिए, परमात्मा से, सृष्टि से, अंतरिक्ष से खूब पैसा मांगिए और आप धनवान हो जाएंगे। ऐसा आप देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, वो बोलेंगे कि आप अंतरिक्ष से मांगो, अज्ञात से, आप अपने देवता से खूब सारे पैसे मांगो, और जो मांगता है उसी को मिलता है, और खूब मांगोगे तो खूब मिलेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसको रॉन्ग समझाइए, गलत कॉन्सेप्ट है। मां लक्ष्मी की उपासना करके आप मां लक्ष्मी के ऐश्वर्य को, वैभव को प्राप्त कर भी लोगे, लेकिन आपके अंदर वैष्णव क्वालिटी नहीं है, अगर आप में विष्णुत्व नहीं है, तो आप मां लक्ष्मी को अपने साथ रख नहीं पाओगे, वो बिखर जाएंगे। आपको मां लक्ष्मी को अपने पास रखने के लिए अपने अंदर विष्णुत्व लाना पड़ेगा, वैष्णव क्वालिटीज लानी पड़ेगी, तब आप मां लक्ष्मी को धारण कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मां लक्ष्मी आएंगी और वैसे ही चली भी जाएंगी। इसलिए बहुत लोग आप देखे होंगे कि वो साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके धन तो पा लेते हैं, लेकिन पैसा फिर उधर से ही निकल जाता है, दूसरे रास्ते से निकल जाता है। एक पीढ़ी बहुत अमीर होती है, दूसरी पीढ़ी होते होते गरीब हो जाती है। पता चला कि हमारे दादी दादी लोग तो बहुत अमीर थे, पिताजी लोग गरीब हो गए, या पिताजी लोग बहुत अमीर थे, हम लोग बहुत गरीब हो गए। और दो पीढ़ी तो छोड़ दो, हम तो आजकल देखते हैं एक ही पीढ़ी में, मतलब एक ही के जिंदगी में, वो कभी बहुत पैसा कमाता था और फिर धीरे धीरे गरीब हो गया। तो माँ लक्ष्मी क्यों रूठ जाती है? माँ लक्ष्मी रूठ जाती है क्योंकि आपके अंदर डिजर्व, वो सामर्थ्य नहीं है, आप पात्र नहीं हो, उनको रोकने की पात्रता की कमी है। तो हम इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि हम पात्र हैं या नहीं है, हम केवल चाहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए। सब लोगों को रहता है कि हम धनवान हो जाएं, पर अपने भीतर झांक के देखो कि उसकी पात्रता भी है भीतर, कि बस मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, जहां भी आए भगवान के सामने सर पटक के मांगना शुरू कर दिए। हम कह रहे हैं आपको, अगर भगवती को दया भी आ गया, अगर आप में पात्रता नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते हो, तो वो धन रुकेगा नहीं, वो दूसरे रास्ते से निकल भी जाएगा। पहली तो माँ ऐसे पे कृपा करती नहीं है जो लायक नहीं है, लेकिन चलो माँ ठहरी माँ, माँ ने कभी ऐसा कर भी दिया, तो वो धन आपको ठहरेगा नहीं, वो बगल से निकल जाएगा। तो आप पूछो सामर्थ्य का मतलब क्या? सामर्थ्य मतलब आपके भीतर किसी प्रकार का कला हो, विज्ञान हो, धन को रोकने के लिए आपके भीतर कोई कोई ना कोई कला और विज्ञान हो, आपके भीतर कोई ना कोई कारण हो, कुछ विशिष्टता हो, वो कहलाता है सुदर्शन, वो कहलाता है चक्र।
आपके भीतर संकल्प शक्ति हो, आपने संकल्प किया और उसको कमिट किया, द पावर ऑफ कमिटमेंट, कि आप अपने वचन को, अपने संकल्पों को बना सकते हैं, उसको कहते हैं संख। आप पूरी ताकत, अपना पूरा कौशल यूज करते हैं। जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो पूरा कुशल होकर के कौशल यूज करते हैं और समर्थ तो रहते हैं, उसको कहते हैं गदा। तो भगवान विष्णु के पास क्या है? सुदर्शन है, गदा है। भगवान विष्णु के पास जो है वो शंख है। तो जब तक आपके पास शंख ना हो, आपके पास गदा ना हो, आपके पास सुदर्शन चक्र ना हो, आप लक्ष्मी को धारण ही नहीं कर पाएंगे। और चौथा हाथ भी है भगवान विष्णु का। चौथा हाथ है वरदहस्त करुणा का। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करें तोए, मन अभिमान ना आने रे। मतलब पर दुखों का तो उपकार करो ही, मन में अभिमान भी नहीं आना चाहिए, मन में उसका भाव भी नहीं आना चाहिए कि हम अलग अलग लोगों का मैंने उपकार किया है, मैंने भला किया है। उस भला करने का घमंड भी, उस भला करने का मन में भाव भी नहीं आना चाहिए। तो ये चारों चीज होना चाहिए आपके पास। जब ये चारों चीज आपके पास, शंख हो, गदा हो, चक्र हो और वरदहस्त हो, तब आप मानना कि आप वैभव को, संपन्नता को और ऐश्वर्य को आत्मसात कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग शक्ति के साथ सामर्थ्य भी मांगते हैं। भगवान शक्ति तो दो, लेकिन उस शक्ति को होल्ड करने के लिए सामर्थ्य भी दो। हमारी नाना प्रकार की कामनाएं की पूर्ति मां लक्ष्मी करती है, नाना प्रकार की सिद्धियां देती है। और ऐसा करने से हम अगर अपने भीतर व्यवस्था को ला सके, केओस को ना लाए, हम जो है अपने भीतर उन्माद को ना लाए। कई बार लोगों के पास पैसा आने से उनके अंदर उन्माद आ जाता है। कुछ भी प्रकार की सिद्धियां और उनकी कामनाएं अगर पूरी होने लगती है तो वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, अतांत्रिक हो जाते हैं और अपने आप को प्रॉपर संचालन नहीं कर पाते हैं। तो मां भगवती सुसंचालन और व्यवस्था की भी देवी है। और दीपावली में हम इन्हीं सारी बातों को सीखते हैं। इन्हीं इन्हीं सबों का वरदान हमें प्राप्त होता है। और हमारी जो लक्ष्मी पूजा है वो बड़ी सनातन है। सनातन का मतलब हमेशा, जो हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। तो शुरू से, जब से ये सृष्टि है, तब से मां लक्ष्मी की पूजा है। मां लक्ष्मी को ही हम लोग पृथ्वी कहते हैं। जल की पुत्री, वरुण की पुत्री वारुणी। जल से आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जल से पृथ्वी भरी हुई थी, चारों ओर जीवन नहीं था। और बाद में जल धीरे धीरे छटा और पृथ्वी ऊपर उठी। तो इसीलिए उसको जल की पुत्री, उसको समुद्र की पुत्री, उसको पृथ्वी कहा जाता है, वारुणी कहा जाता है। और ऋषि भृगु ने इसका संज्ञान सबको सबसे पहले दिया, इसीलिए वो भार्गवी कहलाती है। भृगु ऋषि ने सबसे पहले मां लक्ष्मी की उपासना करके मां लक्ष्मी की शक्तियों से सबको संपन्न कराया, इसलिए मां लक्ष्मी को हम लोग भार्गवी कहते हैं। कथा है कि समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन हुआ, मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई और वो हरिप्रिया, विष्णु की प्रिया कहलाई। इससे भी पता चलता है कि मां लक्ष्मी पृथ्वी के
भीतर में या पृथ्वी रूप में सदैव से विराजमान थी। और जब हम लोग मानस मंथन करते हैं तो हमारे भीतर ही स्थित माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। पूरे जगत में उनकी पूजा होती है। वो जगत पूज्या है। ऐसा नहीं केवल भारत में होता है, अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। पूरी दुनिया में अगर किसी भी देश के इतिहास को आप अंदर भीतर जाओ तो आपको पता चलेगा कि हर जगह लक्ष्मी पूजा हुई है। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी सृष्टि है। लक्ष्मी आकृति और आकार है, शेप साइज एंड मास है। लक्ष्मी मैटर है, मैटर विच ऑक्युपाई सम स्पेस, विच हैज सम मास। हर एक पदार्थ लक्ष्मी है। जब भी कोई आकृति ले लेता है, उसका कुछ मास होता है, उसका शेप एंड साइज होता है, तो वो लक्ष्मी की तरह लक्ष्मी रूपा होती है। वो लक्ष्मी का मतलब है सृष्टि होना। लक्ष्मी का मतलब है जीवन होना। ये आदि शक्ति का रूप है। आदि शक्ति अपने आप को तीन रूपों में ले जाती है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो आदि शक्ति का एक रूप है महालक्ष्मी, जो हमें सृष्टि और जीवन प्रदान करती है, जो जगत पूज्या है, हरि प्रिया है, जो भार्गवी है, पृथ्वी है, वारुणी है। वैसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं। अभी हम लोग ललिता सहस्त्र नाम में आने वाले दिवाली में उनके 1000 नाम को पढ़ेंगे। 1000 नाम है। पर यहां पर ये 5 नाम मैंने आप लोग को बताया: जगत पूज्या, हरिप्रिया, भार्गवी, पृथ्वी और वारुणी। ये उनके बारे में बताती है। हमारे वैष्णव धर्म में सदैव से लक्ष्मी पूजा प्रधान रही है। पर ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजा ऐसा नहीं केवल वैष्णवों में है। जितना वैष्णवों में है उतना शैवों में भी है, उतना शाक्तों में भी है। और हिंदुइज्म छोड़ दीजिए, बौद्धों में, जैनों में, भारत में उपजे हर कल्ट में लक्ष्मी पूजा है। हर संप्रदाय में लक्ष्मी। आप बौद्धों के मंदिर में लक्ष्मी जी को देख सकते हैं। आप जैनों के मंदिर में इनकी आकृति देख सकते हैं। भले आज इनकी पूजा उधर कम हो रही है, उनके बारे में लोगों की जानकारी कम है, पर हाँ, पर उनकी उपासना पूजा हमेशा से होता आ रहा है। सदैव से उनकी पूजा उपासना होती आ रही है। यही। और दूसरा ये है कि हम लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि दिवाली के दिनों में माँ लक्ष्मी सबके घर आती है। मानते हो ना? ऐसा सब लोग विश्वास करते हो ना? तो क्या करते हैं हम लोग? घर की स्वच्छता, साफ सफाई। हम लोग 3-4 दिन पहले से ही, कुछ लोग 1 महीने पहले से ही घर में साफ सफाई, सजावट, रंगोलियां लगाने लगते हैं। बड़ी उत्साह, बच्चों में बड़ी उत्साह होती है, बड़ी उमंग होती है। सब लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ, दिवाली आएगा, दिवाली आएगा। ये पीछे और कहानियां जुड़ गई। इन दिवाली के मामले में आपको हैरान होगी कि दिवाली के दिन बड़े बड़े घटनाएं घटी हैं। सिखों में घटनाएं घटी हैं, जैनों में, बौद्धों में। दिवाली मनाने के लोग कहीं ना कहीं कारण ढूंढे हैं। हमारे यहाँ भी ये मानते हैं कि दिवाली के दिन राम जो है वो लौटे। दिवाली के दिन राम जो है अयोध्या लौटे, तो दीपावली दिए की तरह सजाया गया। पर ऐसा नहीं, एक ही कथा है। हिरण्यकश्यप मारा गया। हिरण्यकश्यप की जो मृत्यु है वो भी दिवाली के दिन हुई। दिवाली के ही दिन नचिकेता और यमराज का संवाद, यमराज जो है नचिकेता से प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत सारी कथाएं दिवाली के इर्द गिर्द आप पाएंगे। समुद्र मंथन में मां सरस्वती का जो उदय हुआ था वो भी दीपावली के दिन हुआ था। मां सरस्वती प्रकट हुई थी, मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो कई सारे कारणों से हम लोग ये दिवाली मनाते हैं। और तो और लोग, जो हमारे व्यापारी भाईगण हैं, वो इस दिन अपना खाता खोलते हैं, खाता ओपन करते हैं। पुराने
खातों को बंद करके नया खाता, एक नए सिरे से नई जिंदगी हम लोग शुरू करते हैं। नया घर, बहुत लोग दिवाली के दिन नया घर शुरू करते हैं, नहीं तो कम से कम जो उसको रंग रोगन दिवाली के दिन करते हैं। हर जगह से दिवाली में हम लोग नई जिंदगी शुरुआत करने का, पुरानी जिंदगी छोड़ करके नई जिंदगी, एक नई जिंदगी, नया जीवन, नया उत्साह, नई उमंग के साथ ये दिवाली महोत्सव आता है। और दिवाली आप देखो, दिवाली के आते आते जो बरसाती कीड़े मकोड़े अचानक से खत्म हो जाते हैं। ठीक दिवाली के दिन बरसाती कीड़े मकोड़े अचानक से खत्म हो जाएंगे, ठीक दिवाली के दिन। चाहे आप दिया जलाओ, लोग कहते हैं दिया जलाने से सब जल जाते हैं, लेकिन आप दिया न भी जलाओ तो भी अचानक से सारे कीटे कीटाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं। जो उद्भिद जीव है उनका समय अचानक से पूरा हो जाता है। सृष्टि एक नया जीवन ले रही होती है, सृष्टि एक नए प्राण से भर रही होती है। तो ऐसे समय का हम लोग सुस्वागतम मां सरस्वती को, मां लक्ष्मी को पूजा करके, मां लक्ष्मी की उपासना करके, उनके चरणों की वंदना करके हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसलिए, और दिवाली में पुराने समय में पांच रात्र, 5 रात की उपासना करके हम लोग करते थे। आज भी करते हैं। आज भी धनतेरस से भाई दूज तक, यम द्वितीया तक 5 दिन होता है। धनतेरस, नरक चौदस या उसको रूप चौदस कह सकते हो, फिर उसको कुछ लोग छोटी दिवाली कहते हैं, फिर दिवाली, है ना, फिर गोवर्धन पूजा, और फिर जम द्वितीया या भाई दूज। तो ये 5 दिन, 5 रात्र की उपासना। और वैष्णविज्म में ये 5 रात्र की उपासना बहुत शुरू से की गई है। वैष्णव में मौलिक रूप से 2 शाखाएं हैं, एक पांचरात्र की, एक वैखानस की। तो वैष्णवों के बहुत सारे ग्रंथ आपको वैखानस मिलेंगे और बहुत सारे आपको पांचरात्र मिलेंगे। लगभग 200 ग्रंथ की बहुत बड़ी सूची है वैष्णव ग्रंथों की, जो पांचरात्र कहलाती है। उसी तरह से 300 से 350 ग्रंथ है वैखानस की। तो जो दीपावली है, ये पर्व आता है पांचरात्र पर्व से। और 5 रात्र में हम लोग 5 रातों, जैसे नवरात्रि, शैविज्म में नवरात्रि है ना, 9 रातों की पूजा होती है शैविज्म में, है ना, नवरात्रि की उसमें उपासना पद्धति है। इसमें 5 रात्र की है, वैष्णवों में 5 रात्र की है। और ये 5 जो रात है, वो 5 प्रधान चीजों, पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव, ये 5 चीजों से मिलके बना है 5 रात्र। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, 5 रात्र के ग्रंथों को, तो आपको समझ में आएगा ये 5 जो चीज है वो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, सृष्टि के कारक हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी सृष्टि है, तो सृष्टि के कारक ये 5 चीजें, पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव। और इससे सृष्टि है, होती है, संचालित होती है, और उसका विनाश होता है। तो सृष्टि इन 5 आधार बिंदु पर बेस्ड है, पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव। और यही 5 रात्र है। अब आगे सवाल उठता है कि हम अगर श्री विद्या की साधना आप क्यों करा रहे हैं, ये श्री विद्या क्या है। दिवाली मनाने का जो तरीका, 5 रात्र हमारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने तय किया था कि उसमें हम लोग श्री विद्या की साधना करें। 5 रात्र को हम लोग श्री विद्या के रूप में मनाएं। और पूरा वैष्णव धर्म ये कहता है कि दिवाली श्री विद्या की साधना से करनी चाहिए। अभी हम लोग भूल गए। ज्यादातर लोग जो है, पूछो दीपावली क्यों मनाते हैं, तो एक ही उत्तर है कि राम लौट के आते हैं, भगवान राम जो अयोध्या लौट के आते हैं तो उसको दीपावली मनाते हैं। ये तो एक घटना घटी दीपावली के दिन। वैसी घटना सिखों में भी हुई है, वैसी घटना जो है बौद्धों में भी हुई है, वैसी घटना जैनों में भी हुई है। और एक ही नहीं, हमारे तो बहुतों, हमारे कई कई घटनाएं जो है ऋषि महर्षि देव देवताओं के जो है दीपावली के दिन हुए हैं। तो दीपावली को घटनाओं के बेस पे नहीं मनाई जाती है।
दिवाली अगर बनाया गया है तो उसके पीछे कुछ तांत्रिक, कुछ आध्यात्मिक रीजन है, नक्षत्रों के कुछ रीजंस हैं। इसीलिए हम लोग तंत्र मंत्र यंत्र के साथ हम लोग का ये दिन मनाने का, ये पांचों रात मनाने का तरीका है। तो ये प्राचीन तरीका है, ये सनातन तरीका है। लोग बाग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम पिछले 2 साल से दीपावली के दिन आप लोगों को श्री विद्या की साधना कराते हैं कि आप लोग जानो, दीपावली का जो साधना है वो लक्ष्मी पूजा के लिए है, वो श्री विद्या की पूजा के लिए है। बाकी सारे संस्कार तो करने चाहिए, जो सारे बातें हैं वो जो लोकाचार है वो होने चाहिए। अब जैसे पितरों की पूजा होती है, यमराज की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा, सबकी पूजा करो। कृष्ण की करो, राम की पूजा करो, गणेश की करो, गोवर्धन की कुछ करो, अपने पुत्रों की करो, यम की करो, कुबेर की करो। ये सब की पूजा अपने 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 लोकाचार से, जो आपका आपके यहाँ का जो पूजा पद्धति है उस हिसाब से आप करो। लेकिन ये मत भूलो कि ये जो पर्व, ये जो 5 रात है, ये श्री विद्या के लिए बनाई गई है। ये इसका जो मौलिक निर्माण हुआ है, जो सृष्टि का ये क्रम है, ये क्रम श्री विद्या के क्रम के लिए है। इसीलिए अगर आप श्री विद्या की पूजा नहीं करते हो, श्री विद्या की आराधना नहीं करते हो, तो आपने सनातन अर्थों में दीपावली की पूजा नहीं की है। सनातन अर्थों में आपने दिवाली को समझा नहीं है, दिवाली को जाना नहीं है। तो फिर आप लोग पूछोगे कि आजकल तो ये ट्रेंड चला ना भाई, इससे लाभ क्या होगा, श्री विद्या करेंगे तो फायदा क्या होगा? सब लोग सीधे पूछ लेते हो आप लोग। तो इससे ये फायदा आपके सामने स्क्रीन पर हमने लिख के डाल दिया। पहला, इससे आध्यात्मिक जागरूकता होगी। श्री विद्या साधना से व्यक्ति का आध्यात्मिक चेतना जागृत होता है, जिससे आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिलती है, मानसिक शांति होती है। सेकंड नंबर, मानसिक शांति होती है। नियमित साधना करने से मन में शांति और संतुलन आता है, तनाव और चिंता की कमी होती है। थर्ड नंबर है सकारात्मक ऊर्जा। साधना, आप अगर श्री विद्या साधना कर रहे हो, श्री यंत्रों की साधना कर रहे हो, तो शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बहुत यांत्रिक है, बहुत तंत्रवत है वो जब आप उसको साधना करेंगे तो समझेंगे कि वो इतना सिस्टमैटिक है कि उससे स्वास्थ्य और खुशहाली आने में सहायक होती है। आपकी संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। साधना करने से व्यक्ति की संकल्प शक्ति मजबूत होती है, जिससे वो अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्री विद्या साधना से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवेश होता है। धन है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है। यह साधना प्रेम और संबंधों में सामंजस्य लाने में मदद करती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप श्री विद्या साधना कर रहे हो और आपके दुश्मन, आपके जो लोग आपसे आपको परेशान करते हैं, आपके साथ अनुचित संबंध में है, वो जो है सुधरने लगा। आपके प्रेम के संबंध सबके साथ अच्छे होने लगे। ठीक है। इसी श्री विद्या की साधना से व्यक्ति अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है, जानता है कि सृष्टि कैसे हुई, हम कैसे बने, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर को जानने के लिए श्री विद्या सहायक होता है। और केवल ऐसा नहीं है कि आर्थिक संपन्नता हो गई और जो है वैभव और ऐश्वर्य हो गया। इसके अलावा ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इसलिए हम लोग ये श्री विद्या की साधना करते हैं। ठीक है। और ये बहुत प्राचीन विद्या है, बहुत प्राचीन और तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रथा है। इसमें हम आदि शक्ति के एक स्वरूप श्री विद्या की उपासना करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमारे अंदर जो है शक्ति और समृद्धि की ओर हम अग्रसर होने लगते हैं। ये एक प्रयोग है जिसमें मंत्र और यंत्र का प्रयोग होता है। कुछ खास मंत्र होते हैं, है ना, कादी हादी सादी मंत्र होते हैं। और कुछ खास यंत्र होते हैं, जो श्री यंत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं।
और उससे हम लोग यंत्र के प्रयोग से हम लोग आत्मा के गहरे रहस्य को जानते हैं। तो इसमें पहली बात तो इसमें कुछ विशेष मंत्रों का इस्तेमाल होता है ना। तो वो मंत्र का जाप, है ना। तो ये कुछ शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होते हैं, इनको शामिल किया जाता है। फिर दूसरा है कि इसमें जो स्पेशली कादी सादी हादी जो हम पंचदशाक्षर मंत्र कह रहे हैं, ह्रीं मंत्र या श्रीं मंत्र, ये जाप जो है ये बहुत शक्तिशाली जाप होता है। और ये आपके भीतर के जो नवचक्र है उसको, उस पर वो केंद्रित होता है। और इसके बाद जो लोग दीक्षित हैं, जो श्री विद्या में पारंगत हैं, जो गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, वो लोग इसका हवन और आहुति भी करते हैं। कुछ विशिष्ट तरीके से पाठ करके उसकी आहुति भी होती है। वैसे मैं ये वाला क्रिया आप लोग को अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि आप दीक्षित नहीं हो, लेकिन जब जो लोग दीक्षित होते हैं वो लोग इस पर हवन और आहुति भी करते हैं। और ऐसा करने से आपको देवी का, महादेवी का, श्री देवी का दिव्य दर्शन होता है और आत्मा साक्षात्कार का आपको लाभ मिलता है। आप देखोगे जब श्री विद्या की पूजा करते हैं तो उसमें एक यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं श्री यंत्र। तो श्री यंत्र बहुत तरीके के होते हैं। आपने 2 डायमेंशनल श्री यंत्र देखा होगा, 3 डायमेंशनल श्री यंत्र देखा होगा। तो श्री यंत्र की विविध भांति से हम लोग उसको, उसके स्वरूप को आप देख सकते हैं, मंदिरों में देख सकते हैं, कई पुराने घरों में देख सकते हैं, बाजार में देख सकते हैं। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताई कि 2 प्रकार के श्री यंत्र होते हैं, एक कौलमुखी और एक समयमुखी। एक समय मत के अनुसार, एक कौल मत के अनुसार। तो कौल मत के जो अनुसार हैं वो तो बड़े गुप्त साधना करते हैं, बड़ी गोपनीय उनकी साधना होती है, वो उतनी ज्यादा विख्यात प्रसिद्धि नहीं है। लेकिन समय मत की जो बनी हुई जो यंत्र है वो बहुत ज्यादा फेमस है। और वो आप देख सकते हैं मंदिरों में, बाजार में, घरों में, ये समय मत का जो श्री यंत्र है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न रूपों का, जो इसमें अलग अलग आवरण है, आप इसमें स्पष्ट आपको दिखाई पड़ोगा। आप अगर जो यंत्र दाई तरफ है उसमें कैसे स्क्वायर, वलय, ये सब 3 डायमेंशनली शो किया गया है। इसमें जो षोडश दल कमल है, अष्टदल कमल है, फिर 14 त्रिकोण है, ये कैसे अलग अलग से बना है, ये अलग अलग आपको 3 डायमेंशनली दिखाई पड़ रहा होगा। उसी प्रकार से आप बगल वाले फोटो में देख सकते हैं कि हाँ ये, और ये जो पिरामिडल शेप जो है ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ है, एक बिंदु से चतुर्भुज तक फैलता हुआ, अलग अलग कोणों और त्रिकोणों से होते हुए, वलय से होते हुए जो चतुर्भुज पृथ्वी बनी है, जो ठोस आकृति बनी है, वो बिंदु से ही ठोस आकृति सॉलिडिफाई हुई है। इसी बात का स्वरूप, इसी बात का जो यांत्रिक, आप देखो ये सारे मंदिर हैं जिसमें श्री यंत्र का ही वो बना हुआ, ये श्री यंत्र की, श्री विद्या की ये अलग अलग मंदिर आपको दिखा रहे हैं। आप अगर इसको हेलीकॉप्टर से ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरे श्री यंत्र पे आधारित मंदिर है। ये जो मंदिर है वो वास्तव में श्री यंत्र है। वास्तव में लगभग लगभग जितने भी मंदिर भारत में प्राचीन काल में बनाए गए, उसकी जो पिरामिडल, उसकी जो मंदिर का जो टॉप शेप बना है वो श्री यंत्र के आधार पे ही बना है। कुछ तो कालांतर में तोड़ दिए गए, विकृत हो गए, नष्ट हो गए और लोगों ने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन जो इसका जो वास्तु है वो श्री यंत्र के आधार पे बनता है। और अभी ये जो 6-7 आप लोगों को हम मंदिर दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर श्री विद्या के मंदिर, श्री यंत्र के मंदिर हैं। प्रॉपर श्री यंत्र की स्थापना होकर के पूरे, पूरा मंदिर ही श्री यंत्र है, पूरा मंदिर ही श्री यंत्र है। आप अमरकंटक जाएंगे, वहां पे श्री यंत्र का मंदिर है, आप देखेंगे जो 2nd नंबर वाला फोटो दिख रहा है, श्री यंत्र वो
अमरकंटक में। आप इसको जब जाके देखेंगे तो हैरान होंगे, पूरी मंदिर ही श्रीयंत्र है। और मंदिर को बनाने की जो कला डेवलप हुई वो श्रीयंत्र से हुई। और श्रीयंत्र से जब हम मंदिर बनाते हैं, उसी वास्तु से बनाते हैं, तो ये मंदिर इटसेल्फ हमारी कामना को पूरी करती है, हमारी चिंताओं का नाश करता है, हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। तो हम लोग इसी प्रकार के मंदिर बनाने की कला प्राचीन काल से करते आए हैं कि हम अपनी उन्नति के लिए, हम अपनी संपन्नता के लिए, अपने वैभव के लिए एक ऐसा आर्किटेक्ट डेवलप करें, एक ऐसा यंत्र डेवलप करें। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, ऐसा एक क्रिस्टलाइज आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है। लगभग पिरामिड भी इसी आकार के बनाए गए। और दूसरे दुनिया में हमारी कैलाश जो पर्वत है, जिसको आप मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत कहते हैं, कैलाश पर्वत, लगभग लगभग वो श्रीयंत्र के आकार में है, वो श्रीयंत्र के स्वरूप में है। बाहर से नहीं दिखता है, आंखों से नहीं दिखता, आंखों से आपको लगेगा कि जैसे पहाड़ सा बना हुआ है, लेकिन अगर आप इसके वास्तु और सभी कोणों को दिव्य आंखों से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सुमेरु पर्वत, जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है, वो वास्तव में श्रीयंत्र है। तो श्रीयंत्र इस प्रकार से मंदिर का स्वरूप लेते हुए हमारे पूजा पाठ का सबसे गहरा आधार बन गया। ये आर्किटेक्चरल आधार बना हमारे पूजा पाठ का। अब हम आते हैं इसके अलग अलग आवरण पे। जो अगर ये चित्र आप श्रीयंत्र का देखेंगे तो श्रीयंत्र के चारों ओर एक भूपुर कहलाता है। भूपुर का मतलब होता है कि हम लोग ये जो स्क्वायर आप देखेंगे, ये स्क्वायर बना हुआ है श्रीयंत्र के बाहर, वो स्क्वायर कहलाता है भूपुर। और भूपुर को हम लोग किस चक्र का नाम देते हैं? त्रैलोक्य मोहन चक्र। ये याद रखना, ये आप लोग याद कर लो। श्री विद्या को जानने वाले लोग, जो लोग श्री विद्या की साधना करना चाहते हैं, वो लोग जान लें कि जो बाहरी आवरण है श्रीयंत्र का, बाहरी आवरण है श्रीयंत्र का, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं त्रैलोक्य मोहन चक्र। त्रैलोक्य मोहन चक्र का फिजिकल हम तो पहले बोले कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शरीर में चक्र की स्थापना करते हैं। श्री चक्र की स्थापना पहले शरीर में होती है। तो शरीर में जो आपके पैर हैं और जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक रीजन और पैर, इसको हम लोग त्रैलोक्य मोहन चक्र के रूप में, एक चतुर्भुज के रूप में, जिसका नाम हम लोगों ने रखा त्रैलोक्य मोहन चक्र, जो संबंधित है आपके मूलाधार चक्र से। बहुत लोग इसको मूलाधार चक्र बोलो तो सब खटाखट हाँ हम जानते हैं, लेकिन मूलाधार चक्र बना कैसे, किस विद्या से ये चक्र निकल के आया? ये जो चक्रों का ज्ञान है, ये भी श्री चक्र का देन है। श्री चक्र से ही चक्रों का ज्ञान हुआ। हम लोगों ने श्री चक्र को, श्री चक्र भूल गए और योगाचार्यों ने जम करके कुंडलिनी और ये चक्रों का प्रचार प्रसार कर दिया। और ये जो हम लोग सप्त चक्र जानते हैं, वो वास्तव में श्री चक्र से ही निकल के, वो ज्ञान जो है वो श्री चक्र से, लेकिन हाँ वो कौल मत है। और हम लोग अभी समय मत की बात कर रहे हैं, समय संप्रदाय की बात कर रहे हैं। तो समय संप्रदाय और ये संप्रदाय भेद है, लेकिन ज्ञान वही है। जो ज्ञान मूलाधार चक्र के लिए, वही त्रैलोक्य मोहन चक्र के लिए है। तो क्या हुआ कि कौल मत के चक्रों का बहुत प्रचार हो गया, तो हम लोग जान लिए कि हाँ ये, लेकिन जो मूल विद्या है, जो श्री विद्या है, जिससे मूलाधार का कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वो भूपुर, वो त्रैलोक्य मोहन चक्र ही है। तो त्रैलोक्य मोहन चक्र, समझो कि हम मूलाधार की बात कर रहे हैं, समझो कि हम लोग उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। फिर सेकंड आता है स्वाधिष्ठान चक्र की। जगह अगर आप देखो आ, इसको, तो इसमें 16 पेटल्स माने जाते हैं। और इस 16 पेटल्स, जो बाहर का भूपुर है, उसके बाद का जो पेटल्स आता है, 16 पेटल्स,
और ये 16 पेटल्स जो है, ये सब चीज का परिपूरक, हमारे सारे डिजायर्स का परिपूरक है। इसीलिए इसको सर्वाशा परिपूरक चक्र कहते हैं। जो सर्वेश, हर प्रकार की सर्व जो इच्छाएं, डिजायर है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि डिजायर के दो चक्र होते हैं, मूलेच्छा, स्वेच्छा, मूलाधार और स्वादिष्ठान। उसी तरह से त्रैलोक्य मोहन चक्र और सर्वाशा परिपूरक चक्र, ये दो चक्र जो है वो इच्छा शक्ति के चक्र है, और हमारे समस्त इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। अब शरीर में इनका स्थान, तो शरीर में इनका स्थान जो है, आप स्वादिष्ठान क्या बोलते हो, कॉक्सिक्स रीजन, जो लास्ट पार्ट होता है ना रीढ़ का, उसको कॉक्सियल बोन्स के जो लास्ट पार्ट में है, उसको वहां पे हम लोग उस चक्र को। लेकिन ये जो है सर्वाशा परिपूरक चक्र, जो सर्वाशा परिपूरक चक्र है, वो हम लोग एक पॉइंट को नहीं मानते हैं, वो उस एरिया को मानते हैं। वो कौन सा एरिया है, तो जेनाइटल से लेकर के जो आपका मणिपुर तक के बीच में फैला हुआ एरिया है, जो मणिपुर तक का फैलाव, जो नाभि तक का, जेनाइटल से नाभि तक के बीच में जो जगह फैला हुआ है, उसको बोलते हैं सर्वाशा परिपूरक चक्र। वो 16 दल कमल की तरह है, ये 16 दल कमल की तरह है। और इसकी तुलना आप लोग स्वादिष्ठान चक्र से कर सकते हो। जो जो गुण आपने स्वादिष्ठान चक्र में पढ़े हैं, जो जो बातें स्वादिष्ठान चक्र के लिए आपने पढ़े हैं, ठीक ठीक वही बातें सर्वाशा परिपूरक चक्र के लिए होता है। वही बातें, कोई डिफरेंस नहीं है। वही तत्व, वही देव, वही शक्तियां, वही भाव, वही रंग, सब कुछ सेम। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो तीसरा चक्र है, मणिपूरक चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ है, आप सबको याद है, नाभि में, है ना, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पे, है ना, हम लोग मानते हैं मणिपूरक चक्र है। वहीं पे उसी को अष्टदल के रूप में, क्योंकि देखो, जो चक्र हम लोग जानते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान, चूंकि ये कौलमत का ज्ञान है, तो इसमें संहार जुड़ा रहता है, संहार, मृत्यु और जन्म जुड़ा होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें 10 पेटल्स मानते हैं, क्योंकि 8 पेटल वही सेम है, जो जीवन के संचालन के लिए चाहिए, जीवन में जो भी एक्शन होते हैं, हमने आपको बताया था वो 10 होते हैं, इसलिए 10 पेटल होता है। और उसमें जन्म और मृत्यु को भी होता है। अगर वो जन्म और मृत्यु को हटा दें, केवल ये जो सृष्टि चल रही है, सृष्टि का पालन पोषण का ध्यान रखें, सृष्टि के सतत प्रवाह का ख्याल रखें, तो वो अष्टदल है। इसीलिए सारे प्रमुख देवियां, देवता अष्टदल कमल पे बैठते हैं। लक्ष्मी अष्टदल कमल पे बैठती, जो भी आप देवता सुनेंगे वो कहेंगे अष्टदल कमल पे बैठे हैं, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु से परे है। और जीवन और मृत्यु के जुड़ जाने की वजह से ये 10 पेटल होकर के 8 में 2 जुड़ गया, और ये मणिपूरक चक्र बन गया कौल साधकों के लिए। देखो, परंपरा में भिन्नता है, चक्रों में भिन्नता नहीं है। वही सर्व संक्षोभण है, वही मणिपुर के सेंटर ऑफ एक्शन है, 10 प्रकार के एक्शन, वही रजस का केंद्र, वही जीवन के सारे लालन पोषण का भार, वही जो सर्व संक्षोभण होता है, कि सर्व में संक्षुब्ध होने वाला, सर्व में व्याप्त होने वाला, सभी को बदलने वाला, सभी में परिवर्तन, अग्नि तत्व दोनों का तत्व है, सब में रूपांतरण, सब्लिमेशन लाने वाला। संक्षोभण का अर्थ सब्लिमेशन भी होता है। तो बात वही है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो सर्व संक्षोभण चक्र है, ये तीसरा चक्र है, ये श्री यंत्र का तीसरा पार्ट है। एक भूपुर हो गया, एक षोडश दल कमल हो गया, और ये अष्टदल कमल हो गया। भूपुर, षोडश दल कमल और अष्टदल कमल। अभी आगे देखो,
आगे अनाहत चक्र है। तो यहां पे अनाहत चक्र जो हृदय में है, वैसे ही नाभि से हृदय तक फैला हुआ सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। वो एक पॉइंट नहीं है। सर्व सौभाग्यदायक चक्र जो है वो विस्तृत फैला हुआ है, जो नाभि से लेकर के एकदम हृदय पर्यंत फैला हुआ चक्र है। कंठ तक, पूरा हृदयाकाश तक फैला हुआ सर्व सौभाग्यदायक चक्र फैला हुआ है। ये पूरे क्षेत्र में कंठ से, नाभि से कंठ तक फैला हुआ सर्व सौभाग्यदायक चक्र फैला हुआ है, जो 14 ट्रायंगल से बना हुआ। वो ट्रायंगल आप यहां देख रहे हैं, उसी का जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो अनाहत है। अनाहत में, कौल मत में हम लोग सेंटर की उपासना करते हैं, केंद्र की उपासना करते हैं, और यहाँ विस्तार की उपासना करते हैं, यहाँ विभु वैभव की उपासना करते हैं, यहाँ पर सृष्टि की उपासना करते हैं। हम लोग शून्य की उपासना नहीं करते हैं, यहाँ विस्तार और अनंत की उपासना करते हैं। यही फर्क है। जब आप कौल उपासना करते हैं, जब चक्रों की जाते हैं, तो शून्य में उतरते हैं, और यहां जब साधना करते हैं तो अनंत में उतरते हैं। तो वही अंतर है जो शून्यता और अनंतता का अंतर है। जहां पे अनाहत की साधना आपको शून्यता की ओर ले जाती है, वहीं सर्व सौभाग्यदायक चक्र की उपासना आपको अनंतता की ओर ले जाएगी। तो वहीं 12 जो भाव पेटल्स हैं वो अनाहत में है, और इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति जोड़ करके ये 14 हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो ये दो और प्लस जुड़ जाते हैं, और दो भावना और जुड़ जाती है, और ये मिलकर के 14 पेटल्स वाला, या कहें 14 त्रिकोण वाला, ये सर्व सौभाग्यदायक चक्र बन जाता है। उसके बाद आता है बहिर्दशार। बहिर्दशार का मतलब बाहर का की ओर 10 त्रिकोण। 10 त्रिकोण जो बाहर की ओर, बहिर्दशार, वो 10 जो बाहर की ओर हो, उसको कहते हैं बहिर्दशार। ये सब, ये सारे शब्द आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पीपीटी में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो बहिर्दशार ये विशुद्धि को शो करता है। तो इसमें क्या, ये 10 ट्रायंगल वाला ये चक्र है, जिसको सर्वार्थ साधक चक्र कहते हैं। साधक अपने सभी अर्थों को पूर्ण करता है विशुद्धि में। साधक इसमें परिपूर्ण होता है। शिव अपने पंचमुखी फॉर्म में होते हैं। शिव अपने पंचमुखी फॉर्म में होते हैं। मनुष्यता का सर्वोत्तर सर्वोपरि स्वरूप है। मनुष्यता जब पूरी तरह से खिल जाती है तो विशुद्ध चक्र बनती है। मनुष्य जब कंप्लीटली ब्लॉसम कर लेता है तो ये सर्वार्थ साधक चक्र बनता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये आपके यही जो बाहर की ओर 10 पेटल्स, बहिर्दशार, बाहर की ओर 10। तो बात से समझ में आ रहा है कि अंतर की ओर 10 भी होगा। तो नेक्स्ट है अंतरदशार। जो अंतरदशार है, जो अंदर की ओर, जैसे ये बाहर की ओर है बाहर दशार, और ये अंदर की ओर है अंतरदशार। ठीक है। जो बहिर्दशार है वो विशुद्धि है, मनुष्यता का उच्चतम शिखर है। जब मनुष्य अपने उच्चतम शिखर में होता है तो बहिर्दशार सर्वार्थ साधक होता है, सभी अर्थों में वो साधक हो जाता है। उसके बाद अंतरदशार है, सर्व रक्षाकर। इसमें सर्व प्रकार की संरक्षणा होने लगती है, सर्व प्रकार की रक्षा होने लगती है। और हमारे भीतर उसके लिए एक बिंदु, जिसको कौल मत में ललना चक्र कहा गया है, जो तालु मूल में ऊपर में जो पैलेट्स है ना, पैलेट्स जहां जाकर के खत्म हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट आप देखोगे, वहां पर एक टॉन्सिल है जो वो झूल रहा है। वो टॉन्सिल जहां पे है, उस चक्र को बोलते हैं ललना चक्र। वो ब्रह्मरंध्र का शुरुआत है, स्टार्टिंग है वो ब्रह्मरंध्र का, उसको कहा जाता है ललना चक्र। और जो नाद साधक हमारे हैं, जो हमारे अंडर में नाद साधक कर रहे हैं, जो नाद साधना की दीक्षा ली है, उन सबको मैंने ललना चक्र के बारे में कई बार बताया है कि ललना चक्र एक त्रिकोण पैदा करता है आज्ञा और बिंदु के साथ। तो ये कौल मत का ज्ञान है, जहां पे हम लोग ये ललना चक्र को जानते हैं। ललना चक्र से हम लोग उसी त्रिकूट को, उसी त्रिवेणी को उत्पन्न करते हैं,
जिस त्रिवेणी से हम उस गंगा सागर, उस नाद के महासागर में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो ललना एक तरह से प्रवेश द्वार है उस गंगा सागर की, उस नाद साधना की। और ये हमारी हर प्रकार से संरक्षण करता है, रक्षा करता है, भांति भांति के रोग से, ताप से, मानसिक कष्ट से, आध्यात्मिक जो बाधाएं आती है उससे यही ललना चक्र हम लोगों की रक्षा करता है। इसलिए इसको सर्व रक्षाकर चक्र कहते हैं। इसका स्थान जो है वो पूरे भ्रूमध्य तक फैला हुआ है, यहां से लेकर के पूरे भ्रूमध्य तक, कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक जो फैला हुआ एरिया है उसको उसको हम लोग सर्व रक्षाकर चक्र कहते हैं। कंठ से लेकर के आपके आंख तक या भ्रूमध्य तक, भौं तक फैला हुआ सर्व रक्षाकर चक्र। उसके बाद आता है अष्टकोण, 8 एंगल्स। ये ट्रायंगल नहीं है, अब ये दिखाने का कोई तरीका नहीं था इसलिए मैंने कलर कर दिया। वो ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे एंगल्स है, 8 एंगल्स, अष्टकोण। ये 8 कोना है, 8 एंगल्स है। इसको कौल मत में कहते हैं आज्ञा चक्र। द्विदल कमल है ना, ये द्विदल कमल जो है वो शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। और षडंग मुखी भगवती का भी ये स्वरूप है, कार्तिकेय का भी ये स्वरूप है। लेकिन इसको हम लोग श्रीमत में सर्व रोग हर चक्र कहते हैं। ये सभी प्रकार के रोगों को हरने वाली ये चक्र ठीक हमारे भ्रूमध्य पे 8 कोणों में, 8 कोण में फैली हुई होती है। वो 8 कोणों में फैली हुई ये आज्ञा चक्र कहलाती है। जैसा नाम है सर्व रोग हर, क्योंकि यहां आज्ञा चक्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, योग दर्शन में, योग में हम लोग ने क्या पढ़ा कि ईड़ा और पिंगला जाकर के मिल जाती है त्रिवेणी यहाँ पे, इसी के लिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाके ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जाके समाप्त होती है आज्ञा में। यही पढ़ते हो ना आज्ञा चक्र का, जहां पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जाके समाप्त होती है। तो जो ये जो पॉइंट है यहाँ पर सभी प्रकार के रोग का दमन होता है, क्योंकि जो वात पित्त कफ है वो आज्ञा पे चूंकि ईड़ा और पिंगला आकर के यहाँ पर संगम बना रही है, मिल रही है, समाप्त हो रही है। और जब यहाँ पर ईड़ा और पिंगला समाप्त हो रही है तो सभी प्रकार के वात पित्त कफ दोषों का दमन होने के कारण त्रिताप का दमन होता है, सभी रोग का हर होता है, सभी रोग हर जाते हैं। इसीलिए इस अष्टकोण को हम लोग सर्व रोग हर चक्र कहते हैं, और इसी को कौल में आज्ञा चक्र कहा गया। अब आता है त्रिकोण, जिसको तंत्र ने कहा अकथ त्रिकोण। अकथ अकथ त्रिकोण, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अ से क की दूरी भी 16 है, क से थ की दूरी भी 16 है, और थ से अ की दूरी वर्ण के हिसाब से 16-16 वर्ण तीनों में आते हैं। इसको कहा जाता है अकथ त्रिकोण। नाद साधक इसको पहला नाम जाने, ईश्वर जाने, और जो चक्र संहार क्रम कौल मत वाले इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यही त्रिकोण है। इसको कहा जाता है सर्व सिद्धि प्रद चक्र, जो सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है वह सहस्रार। यह त्रिकोण सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है, इसीलिए इसको कहा जाता है। अभी यही चीज जो कौल मंत्र में श्री यंत्र है, वो कौलीय श्री यंत्र में ये ट्रायंगल जो डाउनवर्ड्स है वो अपवर्ड्स होता है। बस ये फर्क हो जाता है कि वो जो जो सर्व सिद्धिप्रद चक्र है वो अपवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो 5 चक्र ऊपर की ओर, 5 ट्रायंगल ऊपर की ओर, 4 ट्रायंगल नीचे की ओर होते हैं, तो ये जो आकृति है पूरी उलट जाती है। तो उल्टी होने पर बाकी सब चीज सेम है, सिमेट्रिकल है। एक ही जगह सिमेट्री नहीं होती है, एक ही आवरण सिमेट्री नहीं होती है, वो है ये त्रिकोण। ये है सर्वसिद्धि प्रद। क्यों ये त्रिकोण अपोजिट क्यों है समय मत में?
समय संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, ये श्री कुल संप्रदाय में ये उल्टा यानी नीचे की ओर इसलिए है कि हम लोग सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। हम लोग शून्य नहीं, सृष्टि की उपासना करते हैं। इसीलिए ये कोण नीचे की ओर होता है। इसी को कहा जाता है सर्व सिद्धि प्रद, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। अब आता है अंतिम आवरण, नवा आवरण, नाइन्थ आवरण, जिसको कहते हैं बिंदु। ये बिंदु कहाँ है? ये यंत्र के एकदम मध्य में, बीच में, टॉप में होता है। ये त्रिकोण जो भी हम लोग देखे, सहस्त्रार चक्र देखे, उसके एकदम ठीक बीचों बीच होता है। एकदम टॉप मतलब यहां नहीं, अगर ये सहस्त्रार चक्र है तो इसके बीच में यहां पे बिंदु होता है, जिसको सर्वानंदमय चक्र कहते हैं। बिंदु माता है सभी चक्रों की। सभी चक्र बिंदु से उत्पन्न होते हैं। सभी के सभी चक्र बिंदु से उत्पन्न होते हैं। और उसी प्रकार से हम मां ललिता देवी को सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी माता के रूप में जानते हैं। और ये माता महाबिंदु के रूप में वो सर्वानंदमयी स्वरूपी, जो पूरे सृष्टि का विनाश करती है और उसी बिंदु में समा जाती है और सृष्टि करती है, और भुपुर तक फैलाव हो जाता है, अनंत तक फैलाव हो जाता है। तो ये ये पूरी बात आप लोग इस विद्या के बारे में जाने। तो आपने देखा कि इतने प्रकार से हम लोग श्री विद्या की पूजा करते हैं। आपके किसी किसी के मन में हो रहा होगा कि गुरुजी हम लोग तो और भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप आप करें, आप सभी देवी देवताओं की पूजा करें, पर मूल रूप से श्री विद्या की साधना भूलें नहीं। इसलिए आप लोग को मैं 1.5 घंटे की साधना कराऊंगा। 1.5 घंटे की साधना 29 तारीख से शुरू होगी। 29 तारीख से 1.5 घंटे की साधना आपकी शुरू होगी, और सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक। तो वो अब 1.5 घंटे की साधना जो मैं कराऊंगा वो आप अ, कैसे कर पाओगे, तो मैं उसका भी एक आप लोगों को वो ग्लिम्स दे देता हूं। प्रतीक जी आप लोग को वो सब सुविधा करा देंगे, वो आप लोग को भेज देंगे सारे पीडीएफ वगैरह। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक ग्लिम्स दे देता हूं कि ये हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लो 29 अक्टूबर है, तो 29 अक्टूबर को ये आप सब लोग को दिख रहा है ना? जी गुरु जी। हम्म। तो 29 अक्टूबर को हम लोग माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट आवाहन करने के बाद हम लोग 15 मिनट तक ऐसे ही यंत्र का ध्यान करेंगे। यंत्र को अपने भीतर स्थापित करेंगे, अपने शरीर में यंत्र को स्थापित करेंगे। तो मैंने जो जो जगह बताई है आप लोग को मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे भूपुर को, षोडश दल को, अष्ट दल को, चतुर्दशार को, बहिर्दशार को, अंतरदशार को, अष्टकोण को, त्रिकोण को और महाबिंदु को अपने भीतर स्थापित करेंगे। ये 15 मिनट हम लोग ये काम करेंगे। जब हम लोग अपने शरीर को श्री यंत्र बना लेते हैं, ये बात जान लो, जो ही पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। हम लोग का पिंड ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही हम लोग का पिंड है। तो हम लोग इसको ब्रह्मांड बनाते हैं, हम लोग अपने शरीर को अंतरिक्ष बनाते हैं। तो हम लोग पहले ये विजुलाइज, अंतरिक्ष का विजुलाइजेशन, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का विजुलाइजेशन हम लोग अपने शरीर में करते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से एक एक करके सारे चक्रों को अपने शरीर पर स्थापित करेंगे। उसके बाद हम लोग बीज मंत्र का, हम लोग शुरुआत हमेशा बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र से करते हैं। तो बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र का हम लोग 10 मिनट का जाप करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद हम लोग 45 मिनट तक श्री विद्या का पाठ करेंगे। उसके लिए खड्गमाला, त्रिशिरा और आप लोगों को मैंने शास्त्र नाम ये बताया खरीदने के लिए।
तो यहाँ पर हम लोग उनका पाठ करेंगे। श्री विद्या का पाठ चलेगा, वो 45 मिनट चलेगा। हम लोग 45 मिनट रोज जो है खड़गमाला, ललिता त्रिशिरा, और जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग सहस्त्र नाम करेंगे। तो 45 मिनट्स हम लोग पाठ करेंगे। उसके बाद जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा कि धनतेरस क्या होता है, धनतेरस में आप लोग कैसे, तो थोड़ा बहुत आरती वारती हल्का फल्का मैं आप लोगों को 5-10 मिनट आप लोग को थोड़ा बहुत बताऊंगा कि आप लोग गणपति की पूजा कैसे करना, धनवंतरी की पूजा होती है कैसे करना, कुबेर की पूजा होती है, यमराज की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, औषधि की पूजा होती है, सिक्के कौड़ी की पूजा होती है। अलग अलग लोकाचार में अलग अलग तरीके से धनतेरस की पूजा होती है। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको इसके बारे में बता दूंगा, फिर मस्त हम लोग बढ़िया जो है आरती वारती करेंगे और इस तरह से धनतेरस मना लेंगे, है ना। इसी प्रकार से हम लोग हर दिन करेंगे। जो हम लोग का जो तरीका होगा हर दिन साधना उपासना करने का, वो यही होगा कि हम लोग 5 मिनट आह्वान करेंगे, है ना। 5 मिनट आह्वान करने के बाद हम लोग जो है 15 मिनट तक श्री यंत्र अपने शरीर में लाएंगे। 45 मिनट तक हम लोग जो है पाठ करेंगे। उसके बाद जो है पूजा करेंगे। तो ये एक श्री विद्या का एक प्रॉपर सिस्टम जो सामान्य लोगों के लिए है। हाँ, जो लोग श्री विद्या में दीक्षा चाहते हैं, मुझे कुछ लोगों ने संपर्क किया कि गुरुजी आप दीक्षा दें, श्री विद्या में दीक्षा दें। तो श्री विद्या की दीक्षा जो है वो ऐसे लोगों को नहीं मिल सकती है जो लोग रेगुलर पूजा नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग गंभीर साधक हैं, जिनके अंदर ये क्षमता है कि घंटे 2 घंटे रोज साधना कर सकते हैं, वही लोग मेरे से संपर्क करें। श्री विद्या साधना गंभीर साधना है। जिनके पास इतना सामर्थ्य है कि वो 2 घंटे निकाल सकते हैं, वही लोग इसकी दीक्षा के लिए मुझे संपर्क करें। ठीक है। बाकी साधारण पूजा तो मैं सबके लिए बता ही रहा हूँ। गृहस्थों के लिए सामान्य पूजा तो मैं सबको बता रहा हूँ। खूब आप साधना करो, गृहस्थ हो, बढ़िया गृहस्थी आपकी हो, खूब संपन्नता हो, खूब वैभव आपको प्राप्त हो। भगवान माता करे कि आपको खूब ऐश्वर्य मिले, खूब वैभव मिले, खूब संपन्नता मिले, खूब सुख मिले, सौंदर्य मिले। मेरी माँ से यही आप लोग की प्रार्थना है। अब आप लोगों को कोई प्रश्न करना है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। मैंने अपने तरफ से सारी जानकारी आप लोग को दे दी है। एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। गुरुदेव, एक प्रश्न था। हमारे बीच में कुछ लोग सत्र के समय को लेके कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रातः 5:30 से 7 के बीच ये सत्र होगा, तो या फिर और कोई और समय होगा। इस तरीके से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। देखो ये तो लोकतंत्र है, सबका वो करा लो, वोटिंग करा लो, और सब एश्योर करो कि सबने वोटिंग करी है। पिछली बार किसी ने बताया था कि मुझे मालूम होता तो मैं, और एक वोट से जीत गया था। 6 बजे वाला जो टाइम था वो एक वोट से जीत गया था। तो अभी सभी लोग वोट करना, है ना। लोकतंत्र है, किसी एक का नहीं चलेगा, सबका मिलके चलना चाहिए। सब लोग वोट करो। कि मैं प्रतीक से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग टाइम जो है 5:30 बजे हो या 6 बजे हो, सब लोग मिल करके वोट करके मेरे को बता दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कहोगे गुरुजी 4 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। मैं तो रोज 3 बजे उठता हूँ, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। तो वो आप लोग तय करके बता दो कि कितने बजे आप लोग को साधना करनी है। ठीक है। हाँ शर्मा जी, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न श्रीयंत्र के बारे में है। श्रीयंत्र को हम 2 डायमेंशनल में भी देख रहे हैं, जो हमें पेपर पे दिखाई देता है या स्क्रीन पे दिखाई देता है, और 3 डायमेंशनल में भी देख रहे हैं। एक सॉलिड फिगर की तरह हमें वो दिखाई देता है। उसमें आप बताते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को काट रहा है। तो 3 डायमेंशनल चीज जो स्पेस, बेसिकली उसमें मास है, उसमें स्पेस है, तो उसको हम 3 डायमेंशन से
मैग्नीफाई करते हैं, बताते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल कैसा है। तो ये जो काटना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत इस पे मनन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल एक दूसरे को काट रहे हैं जब, अगर तो उनका प्लेसमेंट्स कैसे है, मतलब हम उसको विजुलाइज, एक होता है ना कैड की जो सिस्टम है आजकल, आगे एक एक चीज को अलग कर देता है, जो कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर है एक एक चीज को अलग कर देता है। तो वो कैसे एक एक चीज अलग होके हम उसको विजुलाइज कैसे करेंगे कि पहले अ, एक बात बताओ शर्मा जी कि आप ये क्रॉसिंग काटने पर क्यों सोच रहे हो? ये तो कभी भी विजुलाइज नहीं किया जाता है। वी नेवर विजुलाइज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो हम कभी विजुलाइज ही नहीं करते। विजुलाइज हमेशा हम लोग या तो पद्म दल है, भुपुर है, षोडश दल है, अष्ट दल है, फिर 14 कोण है, उसके अंदर अंतरदशार, बाहर बहिर्दशार, बाहर के 10 ट्रायंगल, अंदर के, हम लोग उसके इंटरसेक्शन पे तो कभी साधना करते ही नहीं है। ये इंटरसेक्शन के थॉट भी क्यों आ रहे हैं आपके अंदर? क्योंकि मैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा करें हूँ आप, तो वो गलत कर नहीं पा विजुलाइजेशन। रहा। वो जो दार्शनिक लोग बैठ करके लिखे कि 28 बार 2 लाइनों ने काटा और 24 बार 3 लाइनों ने काटा, तो उसका दार्शनिक अर्थ क्या है? उसका विज्ञान का अर्थ, जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि में अलग अलग गैलेक्सीज बनती है, अलग अलग ब्लैक होल के सामने में अलग अलग विकास होता है। तो उसमें 28 बार सीधी रेखा कटती है और 3 रेखाएं आपस में मिलती हैं 24 बार। ये दार्शनिक विषय है, ये साधना का विषय नहीं है। दर्शन करके इस यंत्र का हम अंतरिक्ष में कोई मीनिंग निकाल रहे, कोई थ्योरी लिख रहे हैं, उस पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इंटरसेक्शंस पे सोच सकते हो। वरना साधना में तो इंटरसेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। वेर इज, आप कब इंटरसेक्शन सोचते हो? किस आवरण में? पहले आवरण में आप भुपुर सोच रहे हैं, एक स्क्वायर सोच रहे हैं जो पैरों से कमर तक है। दूसरे में आप जो है वो षोडश दल कमल सोच रहे हैं जो आपके मूलाधार पे है, मूलाधार से ऊपर जो है नाभि तक जा रही है। उसके बाद आप अष्टदल कमल सोच रहे हैं जो आपके नाभि पे है। कहाँ है ट्रांसैक्शन? कहाँ कट रहा है? कहाँ पे ये लाइनें कट रही हैं, ये बताओ। मैं ये मेरा जो जो सोच जा रही है गुरु जी, क्योंकि ये एक यंत्र है। यंत्र को हम अगर यंत्र को अगर हम समझना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द एनर्जी, बेसिकली इस तरह से एनर्जी हमारी फ्लो हो रही है। आप दो बात कहिए, आप किसी को बता रहे हैं या साधना कर रहे हैं? अगर आप साधना कर रहे हैं तो ट्रांसैक्शंस पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो अलग अलग 14, 16, 12 ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं। आप उन उन पद्म दल जो है, वो जो लोटस है, वो 10 अंदर की तरफ, 10 बाहर की तरफ, आपको उस पे 14 ट्रायंगल बाहर की तरफ, वो उस पे फोकस करना है। आपको कोई बात क्यों समझाना है किसी को? मतलब आप ये ट्रांसैक्शन पे जा ही क्यों रहे हैं? जो साधक तो ट्रांसैक्शन पे कभी उतरता ही नहीं है। ये तो एक 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 डिस्कशन, एक सैद्धांतिक डिस्कशन है। अगर आप डिस्कशन चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये 28 का मतलब क्या है, ये 24 का मतलब क्या है। बट इट इज अ इंफॉर्मेशन बिटवीन यू एंड मी। हम लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे कि 28 बार 2 रेखाएं कटी है, 24 बार 3 रेखाएं कटी है। उसका साधना से कोई संबंध नहीं है। हमने तो एक बार भी ये चर्चा नहीं करी कि 28 बार, 24 बार। बस ये आपको एक इंफॉर्मेशन के रूप में दिया कि जब ये 9 ट्रायंगलें बनती हैं तो इतनी बार आपस में कटती है, इतनी बार क्रॉस होती है। लेकिन उसका साधना में कोई रूल, कोई यूज नहीं है। साधना में उसका कोई प्रयोग नहीं है। ये जब आप चित्र बनाएंगे, जब 5 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, या 4 ऊपर की तरफ, 5 नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये ट्रायंगल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। पर इस इंटरसेक्शन का तो कल्पना में कोई रोल ही नहीं है। विजुअलाइजेशन में इसका कोई रोल ही नहीं है। ये बनाते वक्त भले ही आप उसको बड़े अच्छे से जब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रायंगल दो प्रकार का होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। जब दो ट्रायंगल को बनाएंगे दो तरह की, और वो भी एक वृत्त के अंदर, तो ज्योमेट्री के कुछ रूल्स होते हैं। तो उस हिसाब से ये लाइनें आपस में कटती हैं। तो वो आप ड्राइंग, एज ए ड्राइंग टीचर पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे कटना चाहिए, कितनी कितनी दूर पर एक रेखा दूसरी रेखा को काटने के लिए कितनी दूरी पर वो कटनी चाहिए, कि या किस साइज में, किस लेंथ पे कटनी चाहिए। इट इज जस्ट आर्किटेक्ट पार्ट ऑफ थिंग। साधना के लिए तो उसकी
आपको इस नॉलेज की, इस तरह की विजुअलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअल में ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर है गुरुजी, अगर हाँ, हम ऑफ थ्री कोर्स, डायमेंशन में ऑफ देखेंगे तो कोर्स एक दूसरे ऊपर में के है, ऊपर है। ऑफ कोर्स। तो इसलिए इनके मैं थ्री बीच का डायमेंशनल दिखाता हूँ। साधना में आपको थ्री डायमेंशनल चाहिए, क्योंकि तो इनके उसको आप बीच का अपने जो शरीर स्पेस पर है गुरुजी, आरोपित कर रहे हैं। इनके बीच का जो स्पेस है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। कोई स्पेस नहीं आप है। आप आप सोचे ना कि आप इस एक स्क्वायर है, आप अपने पैरों को एक स्क्वायर मान लो। अब उस स्क्वायर में से 16 दल कमल निकल के बाहर आया। उस स्क्वायर में से 16 दल कमल, आप विजुलाइज करो कि एक स्क्वायर है, वो 16 दल कमल उसी स्क्वायर के भीतर में ही है, बाहर बाहर नहीं फैल गया। पहले स्क्वायर है, उसी स्क्वायर में 16 दल कमल निकल के आया, जो उसी स्क्वायर के अंदर में ही है। अब बताओ इसमें बीच में कहाँ कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा तो इसमें तो ये समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम ट्रायंगल्स में आ रही है। अच्छा चलो ट्रायंगल में भी आते हैं, चलो ट्रायंगल पे आते हैं। अच्छा वो 16 दल कमल हुआ, 16 दस कमल के बाद जो है वो अष्ट दल कमल निकल के आया। और उस अष्ट दल कमल में, उस अष्ट दल कमल के अंदर में एक एक ऐसी ट्रायंगल का स्वरूप जो बाहर बाहर 14 ट्रायंगलें बनी हुई है। यानी ओ, 8 दल कमल है, उसके अंदर में 14 ट्रायंगल, एक सर्कुलर वे में, एक वृत्त के रूप में 14 ट्रायंगलें हैं। और हमको केवल उसी 14 ट्रायंगल पर फोकस करना है। हमको और कुछ नहीं देखना है, नीचे ऊपर कुछ नहीं देखना है। एक कमल से एक वृत्ताकार के रूप में 14 ट्रायंगल निकल के बाहर आ रही है। उसमें भी क्या दिक्कत है, आप बताओ। तो उस केस कोशिश में करो गुरुजी, उस आप एक केस बार में जो इसका जो चलो मैं सेंटर है। आपको वो इसको चित्र में दिखाता हूँ। चलो चित्र में आप आ जाओ। चित्र में आपको और जब आप अ, चित्र में आपको हम देखते हैं। तो इसका सेंटर के बारे में क्या इमेजिनेशन आता है गुरुजी, क्या क्या हमें सेंटर, सोचना चाहिए? कुछ कुछ नहीं। ये देखो, ये जी है। जी। आप ये आपके सामने ये है। और अष्टदल कमल है। अष्टदल कमल के ऊपर में ये 14 ट्रायंगल निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है। और ये जो अष्टदल कमल के ऊपर का जो 14 ट्रायंगल है, वो कहाँ बन रहा है? वो हमारे नाभि से कंठ की ओर के बीच में बन रहा है। नाभि से कंठ के बीच में ये 14 दल कमल बन रहा है। बताओ इसमें क्या आपत्ति है, कहाँ पे दिक्कत आई आपको, कहाँ पे इंटरसेक्ट दिख रहा है, ये बता दो। नहीं, हाँ, मैं एक्चुअली मैं उसको 2 डायमेंशनल पे और 3 डायमेंशनल पे वो दोनों में इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं, वो मेरी आप गलती थी। इसको थ्री डायमेंशन में इमेजिन करो, है ना। थ्री डायमेंशन में हम जब साधना करते हैं तो उसको शरीर में अवस्थित करते हैं। जब शरीर में अवस्थित कर लेंगे तो ये जो भ्रम है वो आपका निकल जाएगा। तो उसको शरीर मानो कि ये देवी का शरीर है, या स्वयं को मानो कि ये स्वयं जो है हम इस स्वरूप में है। ठीक बात है। ठीक है गुरु। हाँ। एक और प्रश्न गुरु जी, इसकी जो हाँ, सेंटर लाइन है ना, पूरे यंत्र की जो एक सेंटर लाइन है, उसके बारे में क्या हमें समझना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? मतलब क्या विचार आना चाहिए उसके बारे में, जो इसका सेंटर है बिल्कुल जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, एक सेंटर सेंटर लाइन जरूर होगी इसकी। तो वो उसको हम उसके हमने बारे में कोई चर्चा नहीं करी अभी तक। नहीं उसकी चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। वो हम्म, एक बिंदु फैल रहा है। आप ऐसे समझो कि एक बिंदु चारों तरफ एक यूनिफॉर्म वे में, एक तांत्रिक वे में, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में फैल रहा है। बहुत सारी ऊपर रेखाएं से बनाई नीचे जा की ओर सकती है एक्चुअली, ये ऊपर हैं। से नीचे हम की ओर है। चारों तरफ रेखाएं खींच सकते हैं। सारे एंगल के कोणों को जोड़ते हुए हम लोग इसमें कई रेखाएं, लगभग 64 रेखाएं बनती है। 64 रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन उसकी उसकी साधना नहीं होती है। उन 64 भैरवों की साधना इसमें नहीं होती है। 64 रेखाएं, सेंट्रल रेखाएं खींची जा सकती है इसमें। लेकिन वो साधना आप लोग के लिए नहीं है। वो साधना श्री विद्या में नहीं कराई जाती है। आपको तो ये 9 आवरण पे करना है ना। ये 9 आवरण पे आप फोकस करो कि ये 9 आवरण एक बिंदु से स्क्वायर हो गया। एक बिंदु जो है वो धीरे धीरे फैलता 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 एक स्क्वायर बन गया। या उल्टा करो तो एक स्क्वायर सिमटते 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 एक बिंदु हो गई। लेकिन जब वो सिमट रही है तो एक निश्चित ज्योमेट्रिकल क्रम में सिमट रही है, एक ज्योमेट्रिकल फेज में सिमटाव हो रहा है। उसमें एंगल, ट्रायंगल, सारे कुछ है।
तो हमें बस ये भावना करना है, फैलाव और सिकुड़न, लेकिन एक यांत्रिक तरीके से, एक एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट पे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मनु जी, हाँ पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि जब हम इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो ये ट्रायंगल जो 2D में वर्टिकल दिखते हैं और हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड्स दिखते हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल 3D हम्म। में। हम्म। ऐसे ही इमेजिन करना है ना, वर्टिकल। हम्म। बिल्कुल, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में उसको देखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन गुरुजी, जो किसी ने पूछा था कि श्री विद्या की साधना लेने के बारे में, तो मैं ये जानना चाह रहा था, इवन इफ आई से टुडे कि भाई मैं कर लूंगा 2 घंटे, पर मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, उसका कैसे पता कर चलेगा? वो तो गुरु ही बता सकता है, मैं ही बता सकता हूँ आपको कि आप योग्य हो तो आप या तभी नहीं तभी योग्य। देंगे अगर मैं कहता भी हूँ कि गुरुजी मेरे को दे दो, पर आप तभी देंगे अगर मैं एलिजिबल हुआ। हाँ, जब जब गुरु को लगेगा कि हाँ ये एलिजिबल हो जाएगा, वो तब गुरु उसको वो मौका देते हैं। ठीक है, और ठीक। मैं मौका दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं एक दिन मेरे सारे नामदानियों को, जब सारे मेरे नामदानी लेवल 1 को पार कर लेंगे, तो लेवल 2 में देखो, हम लोग का संप्रदाय ही श्रीकुल संप्रदाय, याद रखना। हम जिस संप्रदाय के गुरु हैं वो श्रीकुल माहेश्वरी संप्रदाय। हमारे यहाँ श्री यंत्र की साधना होती है, मैं करवाता नहीं हूं आप लोगों को। जो नाद, जो जब आप लोग बिंदु और बिंदु पार के स्टेट में आ जाएंगे, बिंदु जो जो नाद साधना में कराता हूं, उसमें आप बिंदु के स्टेट पे आ जाएंगे, आपका बिंदु पार होने लगेगा, तो हम आपको वैसे भी श्री यंत्र साधना कराएंगे। वो पार्ट ऑफ दी आपकी साधना है। जो आपको नामदान दीक्षा मिला है, हम लोग श्रीकुल वाले हैं, श्री साधना वाले हैं, तो आपको तो मैं श्रीयंत्र तब भी कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन मैं वेट करता हूं कि आप बिंदु तक आ जाएं। अगर आप बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं तो आप श्री विद्या के योग्य नहीं है। हमारे यहाँ श्री विद्या की साधना उनको नहीं कराई जाती है जो बिंदु के पास नहीं होते हैं, जो बिंदु पर एकाग्र नहीं हो पाते हैं, जो बिंदु को नहीं पा पाते हैं, उनको हम लोग श्री विद्या नहीं देते हैं। श्री विद्या उन्हीं को मिलती है जो बिंदु बिंदु तक पहुंच जाते हैं। ठीक तो बात है। गुरुजी मैं इसे इस तरीके से लूंगा कि मैं नहीं पूछूंगा, जब मुझे मतलब मिलना होगा तो आप खुद ही बोलें। खुद ही बोल देंगे। मैं अपने सारे साधकों को अपनी नजर में रखता हूँ, मुझे सबको मैं तौल मोल करता रहता हूँ, कौन कहाँ पहुंचा, क्या चल रहा है सबकी। आप कितना भी कोई हमसे XYZ कोई झूठ बोल दे कि गुरुजी मैं तो रोज साधना करती हूँ, करता हूँ, पर मुझे पता है कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, सबका लेखा जोखा मेरे दिमाग में एक चित्रगुप्त बैठा हुआ है। वो सबका लेखा जोखा, सबका मुनीम जो है ना, वो पत्रा बना के रखता है। हम जी देखते रहते हैं कौन क्या साधना करता है, नहीं करता। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो, जी। समय आने पर हम सबको श्री विद्या सिखाएंगे। जो जो लोग नाद साधना में आगे बढ़ेंगे, वो श्री विद्या को लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी गुरुजी समझ गए। तो हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। गुरुजी एक क्वेश्चन हमारा भी है। ये त्रिकोण जो आपने बताया है कि इसमें अकथ है और अ, इसमें 16-16 वर्ण हैं, तो ये हम्म। कौन कौन सी वर्ण हैं, जरा एक बार दोबारा से बता दीजिए। जैसे अ से क के बीच में, ठीक है, संस्कृत में जी। कितने स्वर होते हैं? संस्कृत में 16 स्वर होते हैं। हिंदी हाँ में जी। 12 होते हैं। हाँ लेकिन जी। संस्कृत में री 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 मिलाकर के 16 हो जाते हैं। हाँ जी। अ से क के बीच में 16 हो गए। हाँ जी। ठीक है। क से थ के बारे में सोचो, तो क से 16 है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, हाँ जी। है ना। और इसके जो अनुस्वार अंग को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अर्ध व्यंजन है। ठीक है। तो 4 चौक 16, तो 16 हो गए। हाँ जी। ठीक है। उसी तरह जब आप थ से अ तक के बीच में देखेंगे, तो थ से अ के बीच में सारे अनुस्वर, सारे अर्ध व्यंजन और सारे संयुक्त व्यंजन, ये संस्कृत में 3 रूप होते हैं। तो हम लोग थ से अ के बीच में देखेंगे तो 16 वर्ण आ जाएंगे। ये किसी जी। भी तंत्र की किताब में आप उलट लो, आपको इसका डिटेल्ड वर्णन मिलेगा।
अकथ त्रिकोण का वर्णन आपको किसी भी तंत्र की किताब में मिल जाएगा। शारदा तिलकम आ जाओ, में माला में आ जाओ, इंग्लिश में कोई भी आप तंत्र की कोई भी मात्रिका की किताब उठा लो, तो हाँ आपको जी। ये 3 विभाजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमें लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया, जान लिया। अब हम लोग सीधे मंगलवार को सुबह जो भी आप लोग निर्धारित करोगे कि हम लोग 5:30 बजे से करें या 6 बजे से करें, जो भी आप निर्धारित करोगे, तो उतने बजे मैं आप लोग के सामने होऊंगा और हम लोग ये साधना करेंगे। फिर पूछो गुरुजी लेके क्या आएंगे, क्या क्या तैयारी करके आएंगे? आप लेके आना खड़गमाला और त्रिशरी, ये 2 तो आप लेके आना, क्योंकि मंगलवार को हम लोग वो नहीं कराएंगे, ललिता सहस्त्रनाम नहीं कराएंगे। तो खड़गमाला और बाकी प्रतीक आप लोगों को सारा पीडीएफ दे देगा, तो पीडीएफ में भी रहेगा, स्क्रीन पर भी रहेगा और आपके हाथ में भी रहना चाहिए। बाकी मैं करा दूंगा, पाठ का आप चिंता कर लो, बाकी मैं करा दूंगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं करो। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीन पर मैं श्रीयंत्र लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास श्रीयंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये आप खूब बढ़िया से, खूब अच्छे मन से नहा धो करके, वो जो लोग इस देश में नहीं है, जो लोग देश के बाहर है, उनको तो रिकॉर्डिंग जाएगा, उनको तो प्रतीक जी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। लेकिन जो देश में है, जिनका 6 बजे मेरा 6 बजे है, उसको रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, उसको तो साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। उसको मेरे साथ हम जब उठेंगे तो मेरा जो ब्रह्म मुहूर्त होगा तो उसका भी ब्रह्म मुहूर्त होगा, तो उन लोगों को मेरे सामने प्रेजेंट होकर के साधना करनी होगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। माँ का आशीर्वाद आप लोग को मिले, आप लोग के जीवन में खूब संपन्नता, खूब बढ़िया से आप लोग अपने जीवन में वैभव को, ऐश्वर्य को, सुख को, आनंद को माँ लक्ष्मी की कृपा से आप भोग करें। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू।